तो भाई लोगों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। आपने देखा होगा कि आजकल जो है काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाने वाले क्रिएटर हैं वो इन्वर्टर बना के दिखा रहे हैं, और उस इन्वर्टर के ऊपर पता नहीं क्यों लेकिन आप लोग जो है काफ़ी सारे व्यूज़ दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। और मेरे चैनल के ऊपर वैसे भी मैंने काफ़ी कम इन्वर्टर आज तक अपलोड किए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक वैसा ही काफ़ी पावरफुल सा इन्वर्टर बनाकर दिखाने वाला हूँ। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसको बनाने के लिए आपको वो जो बड़ा सा मेटल का ट्रांसफार्मर लगता है ना, वो लगने वाला नहीं है। हम इसके अंदर एक फेराइट का ट्रांसफार्मर यूज़ करने वाले। और हाँ, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वो जो बाकी के क्रिएटर हैं, मैं किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन क्रिएटरों ने क्या किया है कि उस इन्वर्टर के अंदर जो किट आती है उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं कोई भी किट का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब कंपोनेंट, 2-4 कंपोनेंट का यूज़ करके आपको एक इन्वर्टर बनाकर दिखाने वाला हूँ। मतलब इन्वर्टर की किट ही बनाकर दिखाने वाला हूँ, ऐसा आप मान सकते हो। तो चलो जल्दी से शुरू करते दोस्तों। चाहे हमें कोई इन्वर्टर सर्किट बनाना हो, या फिर कोई एसएमपीएस बनाना हो, बूस्ट कन्वर्टर बनाना हो, बक कन्वर्टर बनाना हो, कोई भी इस तरीके की चीज़ बनानी हो, तो उसके अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर या फिर पीडब्ल्यूएम सिग्नल। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि सबसे पहले तो जो है इसका जो इन्वर्टर बनाने वाले इसके लिए एक पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर बनाने वाला हूँ। तो फिर उसके पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर बना लेने के बाद हम जो है सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट का यूज़ करके इसको इन्वर्टर के अंदर बदल सकते हैं, या फिर इसी कार्ड का यूज करके अगर हम चाहे तो उससे बूस्ट कन्वर्टर बना सकते हैं, बक कन्वर्टर बना सकते हैं, एसएमपीएस बना सकते हैं, या फिर अगर सपोज कीजिए अभी हमने इस कार्ड का यूज करके अगर 100 वाट का इन्वर्टर बनाया और हमें उसको 1000 वाट के अंदर बदलना है, तो कोई भी इस कार्ड के अंदर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बस आगे के मॉसफेट और ट्रांसफार्मर चेंज करना है, उसके बाद हमारे इन्वर्टर का पावर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके का पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर ऑल इन वन कार्ड जो है उसको सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ, और इसको बनाने के बाद में आपको जो है इसको इन्वर्टर में कैसे बदलना है वो भी दिखाने वाला हूं। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर है इसको बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट लगने वाले हैं। वैसे तो कंपोनेंट जो है काफी कम है, कोई ज्यादा कंपोनेंट की हमें जरूरत नहीं है। तो ये देखो, मैंने सारे जो कंपोनेंट है इनको यहाँ पे जो थैली है हमारी उससे बाहर निकाल लिया है। हमारा ये जो पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर आईसी है वो, तो इसका नंबर आप स्क्रीन पे भी वैसे देख सकते हो कि ये 3525 नंबर का ये आईसी है। एक 3524 भी आता है, लेकिन आपको जो है 3525 ही लेना है। तो ये जो है मार्केट में आपको 20 रुपए के अंदर काफ़ी इजीली मिल जाएगा, या फिर आप किसी पुराने पीसीबी से भी निकाल सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हमें लगने वाले हैं इस तरीके के 2 रेजिस्टर। इनका जो कलर कोड है वो आप देख सकते हो, और इनकी जो वैल्यू है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोनों जो रेजिस्टर है वो 22 ओम के अंदर है। और इसके बाद लगने वाले ऐसे 2 रेजिस्टर, इनका भी जो कलर कोड है वो आप देख सकते हो। इनकी वैल्यू जो है 10 किलो ओम है। ये एक रेजिस्टर लगने वाला है, इसकी जो वैल्यू है वो है 1 किलो ओम। के बाद ये एक रेजिस्टर लगने वाला है जिसकी वैल्यू है 100 ओम। के बाद लास्ट में और एक रेजिस्टर लगने वाली है, इसकी वैल्यू है 22 किलो ओम। 2 कैपेसिटर लगने वाले हैं जो कि पीएफ कैपेसिटर है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। तो ये जो दिख रहा है इसकी वैल्यू है 102J, और ये जो है 104 है, और ये 102 है। बाद एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगने वाला है जिसको पॉजिटिव नेगेटिव होती है। तो इसकी वैल्यू जो है 47 माइक्रोफेराड है और 25 वोल्ट के अंदर है। उसके बाद इस तरीके के 2 जो है पीसीबी के ऊपर लगने वाले कनेक्टर लगने वाले हैं। तो ये जो है 6 पिन वाला है, और ये जो है 2 पिन वाला है। में ये जो सभी कंपोनेंट है इनको एक साथ जोड़ के रखने के लिए, इनका सर्किट बोर्ड बनाने के लिए हमें लगने वाली है एक इस तरीके की 0 पीसीबी। तो ये जो है आपको मार्केट में जो है 20 से 30 रुपए के अंदर इजीली मिल जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो 0 पीसीबी है इसके ऊपर ये जो सारे कंपोनेंट मैंने आपको दिखाए इनको एक एक करके सोल्डर करता हूँ, और इनके जो कनेक्शन है उनको कर लेता हूँ। लेकिन मैं आपको इनके कनेक्शन अभी नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मैं वैसे इनके कनेक्शन आपको सोल्डरिंग करते हुए दिखाऊंगा भी तो आपके समझ में कुछ नहीं आने वाला। लेकिन आप चिंता ना करो कि आप इसको बना नहीं सकते। मैं आपको इसका जो सर्किट डायग्राम है वो दिखाता हूँ, जिसको देखने के बाद आप जो है ना इनको इजीली जोड़ पाओगे। तो चलो मैं जल्दी से सर्किट डायग्राम बना के ले आता हूँ। देखो, ये रहा हमारा सर्किट डायग्राम। तो ये यहाँ पे कहाँ पे क्या कनेक्ट करना है सब कुछ मैंने इसके अंदर लिख रखा है कि किस पिन पे कौन सा नंबर वाला रेजिस्टर लगाना है, क्या है। और ये कट होता है इससे, इस साइड वाली जो पिन है ये पहली पिन होती है, और ये है 8वीं पिन, और यहाँ से जो है 9वीं पिन चालू होती है, और ये है 16 नंबर की पिन। तो ये तो आपको आईसी के बारे में पता ही होगा। तो काफ़ी सिंपल और काफ़ी छोटा सर्किट है। और उसके साथ साथ जो भी कंपोनेंट मैंने आपको दिखाए उनकी यहाँ पे सभी की वैल्यू भी लिख रखी है। अगर आपके कुछ समझ में ना आए या फिर कुछ पता ना चले तो आप वैसे यहाँ पे भी कंपोनेंट
कंपोनेंट की वैल्यू और कौन कौन से कंपोनेंट लगने वाले वो सब कुछ देख सकते हो। और इसी डायग्राम के अनुसार उस कार्ड को जो PWM कंट्रोलर है, मॉसफेट ड्राइवर है, उसको बनाना है। तो चलो मैं जल्दी से इसी डायग्राम को फॉलो करते हुए उन कंपोनेंट से जो ड्राइवर सर्किट है उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद हम इसको इन्वर्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो गाइस देखो, इस तरीके से हमारा जो मॉसफेट ड्राइवर था, जो PWM कंट्रोलर था, वो सर्किट बनकर रेडी हो चुका है। अब ये जो सर्किट है इसका यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं वो तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये वाला जो जंपर है ये मैंने किस तरीके से लगाया है। देखो, ये यहाँ पे एक पिन छोड़ी है और इसके अंदर ये एक इस तरीके का कनेक्टर लगा देना है जो कि शॉर्ट कर देना है। तो ये जो है डायग्राम में मैंने खुला छोड़ा है। तो इसको खुला क्यों छोड़ा जाता है? जब हम इसको फीडबैक देना चाहते हैं, मतलब जब हम कोई ऐसी सिस्टम बनाएंगे कि जिसके अंदर हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो सेम रहना चाहिए। अगर हमने बूस्ट कन्वर्टर बनाया और हमें 24 वोल्ट आउटपुट चाहिए तो वो जो है रेगुलेट होने के लिए, या फिर ऐसे इन्वर्टर में अगर हमें 220 वोल्ट फिक्स आउटपुट चाहिए तो उस कंडीशन में हमें अगर फीडबैक देना पड़ता है तो उस कंडीशन में हमें इस कनेक्टर को खोल देना है और ये जो 2 पिने इनका हमें यूज़ करना है। लेकिन हम उसका फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं सिंपल इन्वर्टर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो इस साइड की 4 पिने यही हमारे काम की है। तो ये एक यहाँ पे है ग्राउंड, 2 नंबर की है VCC और 3 नंबर और 4 नंबर की जो है वो PWM आउटपुट है। और ये लास्ट वाली 2 तो मैंने फीडबैक के लिए बता दी, तो इनका हमें फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं करना। तो चलो इसके साथ हम जो है बाकी के जो कंपोनेंट है उनको कनेक्ट करते और जल्दी से इन्वर्टर बना के उसकी टेस्टिंग कर लेते। तो अब आपको यहाँ पे 2 इस तरीके के मॉसफेट लेने हैं। मॉसफेट का जो नंबर है उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी N चैनल मॉसफेट यूज़ कर सकते हो। आप एक ही बात याद रखना कि वो N चैनल होना चाहिए, मतलब P55NF06 हो गया, IRFZ44N हो गया, इस तरीके का कोई भी मॉसफेट यूज़ करो N चैनल होना चाहिए। और उनके कनेक्शन कैसे करने हैं, देखो उनकी जो लास्ट वाली लेग है दोनों की, उसको एक वायर के साथ कनेक्ट कर देना है और उसके साथ एक इस तरीके की वायर जो है उसको बाहर निकाल लेना है। और हाँ, मॉसफेट के साथ आपको इस तरीके के हीट सिंक जरूर लगाने हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो चलो जो मॉसफेट है उनके जो है कनेक्शन हम इस जो हमारा PWM कंट्रोल है, मॉसफेट ड्राइवर है, उसके साथ कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे भी आप सीधा सोल्डरिंग कर सकते हो, लेकिन हमने अगर कनेक्टर लगाया ही है तो मैंने इस तरीके के फीमेल कनेक्टर में कुछ वायरें लगा दी है और उसको जो है मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और अब ये जो दोनों वायरें आपको दिख रही है ना, ये पतली वाली, इनको हमें मॉसफेट का ये जो बीच वाला पिन है इसके साथ एक को लगाना है और दूसरा जो है उसको दूसरे वाले के बीच में पिन लगा देना है। तो चलो मैं जल्दी से इनको यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। गाइस देखो, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई थी। मैंने जो ये हरी वाली वायर है उसको आपको बीच में बताया, उसको बीच में नहीं पहली लेग में जोड़ना है, और ये जो दूसरी थी उसको भी इसके पहली लेग में जोड़ना है। और उसके साथ साथ ये जो बोर्ड का निगेटिव वायर था उसको ये जो मॉसफेट की लास्ट वाली हमने निगेटिव वायर निकाली थी उसके साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें और एक लास्ट में कंपोनेंट लगने वाला है। तो गाइज़ ये हमारे जो कनेक्शन थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको जो है यहाँ से 220 वोल्ट निकल रहा है, इसके लिए हम जो है एक बल्ब को कनेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं आपको छोटा मोटा कोई LED बल्ब वगैरह कनेक्ट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो जो है काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि वो फेक है, वो कम वोल्टेज पे चल जाता है, ऐसा वैसा। और उतनी छोटी चीज़ें चलाने के लिए हमने इसको बनाया भी नहीं है। इसको हमने पूरा 100 वाट का बनाया है और इसको अगर हमें 1000 वाट में बदलना है तो हम वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको टेस्टिंग के बाद बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करने वाला हूँ सीधा ये वाला लट्टू बल्ब। तो आप इसकी जो वाटेज है वो देख सकते हो, पूरा 100 वाट का बल्ब है भाई। मतलब ऐसा वैसा छोटा 50 का, 40 का, 10 वाट का, 5 वाट का LED वलीडी मैं नहीं जला रहा, सीधा ये बड़ा सा बल्ब आपको टेस्ट करवा के दिखाता हूँ। क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि 220 वोल्ट पे ही चलता है और काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। तो चलो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो है 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करता हूँ और देखते हैं कि ये कितना जलता है। तो गाइज़ देखो, ये मैं जो है 12 वोल्ट की बैटरी लेकर आ गया। वैसे ये 6 एम्पियर की ही है, आप यहाँ पे बड़ी बैटरी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। तो ये लगा दी निगेटिव और ये लगा रहा हूँ पॉजिटिव। हाँ, एक बात याद रखना, पॉजिटिव निगेटिव को गलती से भी उल्टा मत लगाना, वरना जो सर्किट है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे मैं पॉजिटिव को कनेक्ट करता हूँ और देखो जैसे ही पॉजिटिव को कनेक्ट किया तो जो 100 वाट का बल्ब है ना भाई, पूरी फुल ब्राइटनेस के साथ 100% ब्राइटनेस के साथ जल रहा है। अगर आपको ये कम दिख रहा है ना, तो मैं एक बार क्या करता हूँ कि जो स्टूडियो की लाइट है उसको ऑफ करता हूँ, क्योंकि स्टूडियो में काफ़ी ज़्यादा लाइट लग रखी है। उसके बाद आपको इसको एक बार और चला के दिखाता हूँ।
तो गाइस देखो मैंने सारी लाइट ऑफ कर दी है और आप देख सकते हो कि ये जो मतलब 100 वाट का लाइट है वो कितना ज़्यादा ब्राइट जल रहा है, पूरी फुल 100% रोशनी के साथ जल रहा है। मैंने आपको पहले भी बता दिया। लेकिन आप जो है इसके ऊपर 100 वाट का ना चलाए, क्योंकि बैटरी जो है ना काफ़ी जल्दी ड्रेन हो जाएगी। तो इसकी जगह पे आपको क्या करना है, चलो मैं पहले स्टूडियो के लाइट लगा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, 100 वाट का एक बल्ब जलाने से अच्छा 9 वाट के 10 एलईडी बल्ब आप चला सकते हो। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप इसके ऊपर चला सकते हो। और इतनी कम देर के अंदर भाई ये लाइट काफ़ी हीट हो गया, क्योंकि ये काफ़ी ब्राइट जल रहा था। तो इन्वर्टर तो काफ़ी मस्त वर्क कर रहा है। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि मैं आपको बोल रहा था कि ये हमने 100 वाट का बनाया है, लेकिन अगर हमें इसको 1000 वाट में बदलना है, 500 वाट में बदलना है, 400 वाट में बदलना है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो कंट्रोल कार्ड है ना, ये इसी तरीके से वर्क करेगा, कनेक्शन सभी यही रहेंगे। बस ये जो हमने 2 मॉसफेट लगाए हैं, इसकी जगह पे आपको 4 मॉसफेट लगाने पड़ेंगे। मतलब जितने ज़्यादा वाट का बनाना है उतने इसके साथ मॉसफेट को पैरेलल करते जाइएगा। और उसके साथ साथ ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी साइज़ बढ़ाते जाइएगा। मतलब बड़ा ट्रांसफार्मर और मॉसफेट की संख्या बढ़ाने पे आपका ये जो इन्वर्टर है ज़्यादा वाटेज का हो जाएगा। तो आपको ये जो इन्वर्टर किट बनाने की वीडियो है वो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।